अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रीवियसली हमने जो इकोनॉमिक्स की दो वीडियोस बनाई थी उसके अंदर हमने कवर किया था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का, और हमने एक किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये दो चीज़ें हमने कवर करने के बाद अब हम जिस चीज़ को हम कवर करने वाले हैं वो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से ही है, जो है हमारे पास थॉट्स ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देन हमारे पास स्कार्सिटी है डिस्कस करने के लिए, उसके बाद हमारे पास है एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। तो ये तीनों चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फिर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे सबसे पहले टॉपिक जो कि हमने कवर करना है थॉट्स का। अब ये थॉट्स क्या होती हैं? थॉट्स का मतलब होता है लोगों के ख्यालात। तो अब थॉट्स की जहाँ तक बात है, तो अब जब दिमाग में ख्याल आया है तो किसी ना किसी के तो आया ही होगा। तो हमारे पास डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हमारी इस निसाब के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले इकोनॉमिस्ट की बात कर ली जाए तो वो सबसे फेमस हमारे एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। अब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने इसके अंदर काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशन करी हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर जो अभी एग्जिस्टेंस में है। साहब ने ये काम किया कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को, जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक्स है हमारी, उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो पार्ट्स के अंदर, जो कि था माइक्रो एंड मैक्रो। उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आने वाली है, तो उसका वेट जरूर कीजिएगा। इसके बाद अगले जो हमारे पास है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल की भी अब जिस तरह मैं आपको समझाता जा रहा हूँ कि ये डिफरेंट फेसेस चल रहे हैं। मतलब कि एक सबसे पहले इकोनॉमिस्ट जो थे एडम स्मिथ, उनका दौर आया। उसके बाद फिर अल्फ्रेड मार्शल जो कि अपनी अपनी थॉट्स बयां कर रहे हैं। अब अल्फ्रेड मार्शल हमें क्या थ्योरी पेश करते हैं, ज़रा उसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। अब अल्फ्रेड मार्शल हमें कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स के अंदर उन्होंने एक छोटी सी चीज़ की एडिशन करी, वो थी कि इकोनॉमिक्स एक नेशन वेलफेयर है। व्हाट इज मीन बाय नेशन वेलफेयर? ये नेशन वेलफेयर क्या होती है? तो नेशन वेलफेयर किसी का हाथ बटाने को कहते हैं या फिर किसी की मदद करने को कहते हैं। ऐसा अल्फ्रेड मार्शल का पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो ये समझते थे कि इकोनॉमिक्स नेशन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। तो ये उनकी थ्योरी थी अल्फ्रेड मार्शल की। तो इसके अंदर हमारे पास आगे कई सारे इकोनॉमिस्ट आ रहे हैं, तो अगर हम उनको पढ़ने के लिए बैठेंगे तो हमारे पास ये वीडियो भी कम रह जाएगी। मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। एक हमारे पास रॉबिन है और उसके आगे हमारे पास जेम कीन्स हैं। अच्छा, ये जो आगे इकोनॉमिस्ट है, इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको आपके निसाब में मिल जाएंगी। अगर किसी को फिर भी कुछ कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जो मेन थे मैंने आपको उनके बारे में आई होप मैंने आपको गाइड कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली टॉपिक जो है वो है हमारे पास स्कार्सिटी और स्कार रिसोर्सेज। स्कार्सिटी क्या होती है? मेन प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट्स के दिमागों में यही आएगा कि स्कार्सिटी क्या होती है। अगर आपने इससे पहले ये वर्ड सुना है तो वेल एंड गुड, वरना मैं आपको अभी समझाता हूँ कि स्कार्सिटी क्या होती है। स्कार्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज या फिर कमी, किसी भी चीज़ की कमी या फिर कोई चीज़ महदूद है आपके लिए। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि स्कार्सिटी का मतलब जो है वो शॉर्टेज होता है या फिर कोई चीज़ महदूद है या कम है। तो अब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर स्कार्सिटी का यूज़ कहाँ पर है? अब आप लोगों को पता है कि हमारी दुनिया के अंदर चीज़ें काफ़ी लिमिटेड हैं, मगर हमारी जो ख्वाहिशात हैं, जो हमारी वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड है। इंसान को जितना पैसा मिल जाए वो उसके ऊपर बस नहीं करता, उसको ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ये भी हमारे पास जो पैसा है वो हमारी स्कार्सिटी में आ जाएगा। क्योंकि देखें, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपये हैं, तो 1 करोड़ रुपये होने के बाद मुझे शौक चढ़ेगा कि मेरे पास 10 करोड़ होने चाहिए, मगर पैसा जो है लिमिटेड है। तो इस वजह से ये मेरी स्कार्सिटी में आ जाता है। तो एक छोटी सी टॉपिक था स्कार्सिटी का, होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर, जो है हमारे पास एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज क्या होती है? सबसे पहले एलोकेशन के वर्ड को थोड़ा समझ लेते हैं। एलोकेशन का वर्ड का मतलब होता है तकसीम करना या फिर डिवाइड कर देना। क्या मतलब हो कि सर इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या चीज़ तकसीम कर रहे हैं और क्या चीज़ डिवाइड कर रहे हैं? एक ज़रा प्रैक्टिकल मिसाल आपको रखकर समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझा जाए। सबसे पहले एलोकेशन की एक एग्जांपल मैं आपको एक मुल्क के ऊपर दूंगा। फॉर एग्जांपल, हमें बाहर से रेमिटेंसेस रिसीव होते हैं। रेमिटेंसेस क्या होते हैं ये भी आपको थोड़ा बताता चलूं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो होते हैं वो अगर यहाँ पर कुछ पैसा भेज रहे होते हैं तो वो हमारे रेमिटेंसेस में आते हैं। अब उस रेमिटेंसेस को हमारे मुल्क की इकोनॉमी में किस तरह लगाना है, लगाना मीन्स किस तरह तकसीम करके किन किन चीज़ों में लगाना है, उसे एलोकेशन कहते हैं।
तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। इस चीज़ का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये एलोकेशन का प्रोसेस सिर्फ रेमिटेंसेस पे ही अप्लाई की जाए। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल रख के बताई थी कि अगर मुझे बाहर से रेमिटेंसेस मिल रहे हैं और मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो मुझे उन पैसे को हमारे मुल्क की इकोनॉमी पे किस तरह लगाना है, किस तरह तकसीम करूँगा कि मतलब मैं 20% हमारे एजुकेशन सेक्टर को दे दूँगा, 40% मैं हमारी हेल्थ को दे दूँगा। तो मैं अपनी देखें कि मैं इकोनॉमी के हिसाब से रेमिटेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो इसे कहते हैं हमारी एलोकेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरह की जाती हैं।